वसई विरार के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा इलेक्शन के प्रचार हो या प्रसार हो, सारी चीजें शुरू हो चुकी है। पालघर की, उसमें से महाराष्ट्र के अंदर पालघर की जो लोकसभा की सीट्स है, जिसके उम्मीदवार हैं, हर कोई अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुका है। बट मैं इसके पहले कि आगे मैं आपको ये बताऊं कि क्या चल रहा है, इसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वसई विरार पालघर के अंदर जो लोग, जो रहवासी हैं, उनको ये चीज ध्यान रखना होगा कि यही 2000 इलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट चुनकर आए थे, जिन लोगों को आपने इलेक्शन में वोट दिया था, जो जिस पार्टी में थे, उन लोगों ने क्या किया, इलेक्शन खत्म होने के बाद या ईडी या सीबीआई जिसके भी दबाव है, उन लोगों ने पाला बदल लिया और उन्होंने जिन पार्टी, उस पार्टी को भी इन लोगों ने धोखा दिया और दूसरी पार्टियों में जाकर के शामिल हो गए। किस तरह से वसई विरार पालघर डिस्ट्रिक्ट के 30 लाख मतदाताओं को निराश किया, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा और सही कैंडिडेट को चुनना होगा। और हमने यही बात कल भारती कामड़ी जी से बात की और उनसे ये चीज के बारे में जानना भी चाहा और उनसे कुछ सवाल भी किया। जो फील्ड पे अभी जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, आपको फील्ड का फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आप बोईसर से निकल के यहाँ पे लोगों को आके मिलना, आपको क्या लग रहा है कि जो लोग हैं स्लम्स में रह रहे, आप स्लम्स में भी ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ के लोग और जो जिन झोपड़पट्टियों में आप जाते हो और जो लोग आपको मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों का मेन इशू क्या है लेकर के? देखिए, मैं भी इसी सिचुएशन से यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं किसी अमीर फैमिली से नहीं बिलोंग करती हूँ, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो सभी गरीब लोगों की समस्या मुझे पता है और मैंने यहाँ देखा कि झोपड़पट्टी में ना कहीं पे गटार ठीक से है, ना पानी की सुविधा है, ना कोई प्रॉपर मतलब रास्ते हैं वहाँ पे। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ की लोकल पार्टी कुछ कर ही नहीं रहे है। यहाँ मतलब जो सुविधाएं चाहिए स्लम एरिया में वो हो ही नहीं रही है। और मुझे पता है कि मैं उस दौर से गुजरी हूँ, तो उनकी समस्या मैं समझ सकती हूँ। अगर भविष्य में मैं चुन के आती हूँ तो पहले वहाँ का एरिया को डेवलप करने की कोशिश करूँगी। मैंने आपका बायोडेटा भी पढ़ा, आपने जो उसे नॉमिनेशन के टाइम पे देते कि आपने उसमें मैंने आपका देखा कि आपके पास जो आपके अगेंस्ट में जो उम्मीदवार हैं वो सारे करोड़पति हैं, उनकी वाइफ करोड़पति हैं और वो जो 25 से 30 मंत्री लोग, मतलब कैबिनेट, ऐसा बड़े बड़े उम्मीदवार हैं आपके अगेंस्ट में, और आप ही सबसे कम बोलते हैं ना, एक फाइनेंशियली जो भी है कि सबसे कम और आदिवासी समाज से आना, आपको लड़ना, और आपके जो भी ज़मीनी फील्ड पे लोगों का इतना प्यार मिल रहा है आपको, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो और वसई विरार की जनता से क्या आह्वान करना चाहते हो? देखिए, जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे ऐलान करती हूँ कि यहाँ की जो लोकल पार्टी है वो बीजेपी से ही बिलोंग करती है। अगर उसका वो चुन के आती है तो आगे जाके बीजेपी को ही सपोर्ट करेगी और बीजेपी को सपोर्ट करना मतलब हमारे देश के संविधान के खिलाफ जाना है। तो हम यहाँ की जनता को मैं मतलब आह्वान करती हूँ कि आपको बदल करने का एक मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो उसे ज़रूर उठाइए। और यहाँ की जनता को मैं आह्वान यही करूँगी कि इस टाइम माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे पे विश्वास करके उनके उम्मीदवार को और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताइए। इतना ही